हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हमारे रेगुलर स्किन केयर के बारे में, जिससे हमारी स्किन हेयर सभी हेल्दी हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि हम रेगुलर कोई भी चीज़ बिल्कुल भी नहीं करते, उसे स्किप कर देते। तो स्किप आपको कोई भी आप होम रेमेडीज हो या कुछ भी हो, अगर आप एक बार यूज करते हैं तो उसे रेगुलर यूज करेंगे तभी आपको उसका रिजल्ट मिलता है। तो आप क्या करते हैं, आप थोड़े दिन यूज करते हैं फिर उसे स्किप कर देते हैं और दूसरा किसी ने बता दिया वह प्रोडक्ट या कोई होम रेमेडी से इस्तेमाल करते हैं। तो इसको आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको एक इस पे ही मतलब कायम रहना है कि हमें एक ही डेली करना है, रेगुलर करना है। तो इसे आप कैसे करें, देखिए हमारी स्किन तो कोई ये नहीं है कि हम 16 साल के दिखेंगे 40-50 की उम्र में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्योंकि हमारी उम्र के हिसाब से हमारी स्किन भी उसी के हिसाब से दिखती है कि हम अभी 40 के हो गए तो हम 16 या 18 के तो बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं। नेचुरल तरीके से हमारी स्किन भी डल दिखने लगती है। लेकिन हम इसे अच्छी तरह से अगर रेगुलर अच्छे से स्किन को मसाज देते हैं या अच्छे से खान पान रखते हैं तो हमारी स्किन बहुत अच्छे से हेल्दी रहती है। और आपकी जैसे हमारे चेहरे के ऊपर उम्र बिल्कुल भी नहीं दिखती। तो इसके लिए आपको क्या करना है, महंगे महंगे प्रोडक्ट आते हैं, ये आता है वो स्किन के लिए हम हानिकारक होता है, क्योंकि वो केमिकल से बना हुआ आता है। पार्लर में जाते हैं, मसाज करते हैं, लेकिन वो बिना कोई भी क्रीम या बिना कोई प्रोडक्ट के आपके स्किन के ऊपर मसाज या कोई भी नहीं देते। तो जो स्किन के ऊपर जो मसाज देते हैं या कुछ भी हम क्रीम अप्लाई करते हैं तो उसका जो केमिकल रहता है वो हमारे स्किन के लिए हानिकारक होता है। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सभी केमिकल युक्त प्रोडक्ट खराब होते, लेकिन हाँ कुछ कुछ अगर आप सस्ते प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आपके स्किन को हानि जरूर पहुंचाते। तो आपको क्या करना है, आप सबसे पहले तो आप अपने खान पान पे बिल्कुल ध्यान दिया कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा कारण हमारे स्किन और हेयर लॉस होने का सबसे प्रमुख कारण होता है हमारा खान पान और हमारी दिनचर्या। इसको आप अगर अच्छी रखते हैं, हेल्दी तरह से रखते हैं तो आपकी स्किन और हेयर दोनों ही हेल्दी रहेंगे। तो हम क्या करते, हम शादी से पहले जब हमारे अच्छी उम्र रहती तो हम बड़े ही अच्छे और ग्लोइंग बहुत ही अच्छे एंड लुकिंग दिखते हैं। फिर हमारी शादी होने के बाद हम 1 साल तो अच्छे दिखते, फिर हमारे गोद में 1-2 बच्चे आ जाते हैं 1-2 साल में। फिर हम जो है ना महिलाएं, सबसे ज़्यादा महिलाएं हम डिप्रेशन में ज़रूर चली जाती, क्योंकि बच्चे संभालना, घर संभालना, फिर बच्चे थोड़े बड़े होने के बाद उसका स्कूल का संभाल, यह 99% महिलाएं अपने घर की जिम्मेदारी संभालती। इसकी वजह से हम स्ट्रेस में रहते और ये सभी कामों की वजह से हम हमारे खुद के ऊपर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते हैं, क्योंकि हमें खुद के ऊपर ध्यान देने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। हाँ, अगर गिने चुने को किसी को देखा है तो रहती है, स्किन अच्छी रहती है और ध्यान भी दे, लेकिन सभी महिलाओं के बारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि उनके पास टाइम होता हो। सुबह उठो, खाना बनाओ, बच्चा को संभालो या फिर घर में जो बड़े बुजुर्ग है उनका करो, फिर कोई हमारे घर में मेहमान आते, कोई आते, उनके बारे में सोचो। कोई फंक्शन में जाओ तो 2 मिनट का वक्त भी नहीं लगता हमें रेडी होने में, क्योंकि ऐसे ही कुछ भी लपेट लो, ऐसे ही कुछ कर लो चेहरे के ऊपर, निकल जाओ। ये सब हमारी रेगुलर जिंदगी बन जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए रामदेव बाबा भी बताते हैं कि ये करो वो कर, लेकिन रामदेव बाबा बोलते हैं कि योगा करो, वो करो। हाँ सब करते, लेकिन रामदेव बाबा बोलते हैं कि आप अच्छी हेल्दी खाइए, अच्छा हेल्दी, लेकिन उन्होंने ही खुद से ही मैगी निकाली, ये निकाल, नमक से लेके टूथब्रश से लेके साबुन, खान पान, यहाँ तक कि मेडिसिन, हॉस्पिटल सभी निकाला। लेकिन आज तक आपने सुना है या देखा है कि रामदेव बाबा ने कभी मतलब पका हुआ खाना, दाल चावल रोटी या कुछ भी उन्होंने खाया हो, वो खुद बिल्कुल भी नहीं खाते, लेकिन हमें तो खिलाते हैं भैया, मैगी खिलाते, ये खिलाएंगे, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये सब आटा से बनाए, ये वो करके एडवर्टाइज करते हैं और हमें गुमराह करते।
वैसे ही आपने आलिया भट्ट को भी देखा ही होगा कि वो बोलती है कि मैं शुगर बिल्कुल भी नहीं खाती। अगर आप शुगर नहीं खाते तो फिर आप पेप्सी जैसी ड्रिंक का आप एडवर्टाइज कैसे कर सकते। उन्होंने को कपिल शर्मा के शो में बोला था कि मैं शुगर बिल्कुल भी नहीं खाती। आप शुगर नहीं खाती फिर आप पेप्सी कैसे पी सकते। आप पेप्सी वाला एडवर्टाइज करते, उसमें पेप्सी पीती हुई भी दिखाते। ये सब एडवर्टाइज का फंडामेंटल रहता है जो हमें फंसाने के लिए, लेकिन वो अपने मतलब खुद के लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं करते। ना स्टार लोग करते हैं, ना अभिनेत्रियां करती है, ना कोई करता है। खुद के मतलब जीवन में वो एक डिसिप्लिन को फॉलो करते जिसमें उनका सुबह उठने से रात तक सोने तक एक फिक्स टाइम टेबल रहता है। उसमें वह लोग क्या करेंगे, क्या खाएंगे, कितने बजे सोना है, कितने बजे तक काम करना है, कितने बजे उठना है, यह कब पढ़ना है, कब काम, यह सब उसका टाइम टेबल के हिसाब से उनका फिक्स रहता है। लेकिन हमारा ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहता। हमारा टाइम टेबल क्या दूर दूर तक उसका कुछ लेना देना नहीं रहता। हम बस मजे में खाना पीना, कभी भी खाओ कभी भी पियो। हम रात को फंक्शन में जाते तो 11-11 बजे खाना भी खाते, बहुत सारा हद से ज्यादा खाना खाते, उसके साथ आइसक्रीम, नूडल, ये सब बिना हेल्दी, जिसका कोई हमारे हेल्थ से मतलब दूर दूर तक कोई नाता नहीं, ये हम सब खाना खाते। तो ये सब करते हैं हम डेली। तो ये हमारे स्किन, हेयर और पूरे हेल्थ के ऊपर तो दिखना ही दिखना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, आपको सबसे पहले ये करना है, अगर आपको मेरी बातों में कुछ भी जरा भी 0% भी अगर आपको सच्चाई लगती है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि मैंने एक एक बात जो आपसे बताई है वह उसमें सच्चाई है या नहीं है। तो अगर आपको मेरी अगर वीडियो देखनी है और सारी ढेर सारी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको जरूर दिखेगी मेरी बाकी की वीडियो। तो आपको क्या करना है, लेकिन हाँ आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी डेली लाइफ भी मैंने बताया इसके हिसाब से है कि नहीं है। तो चलो हम वीडियो पे वापस आते हैं और बात करते हैं हमारी स्किन और हेयर। देखिए, अगर आप कोई भी होम रेमेडीज हो या कुछ भी हो, अगर आप डेली इसे अगर अप्लाई करते हैं तो आपकी स्किन 1 साल, मैं 1 दिन में नहीं बोल रही हूँ, ना 8 दिन में, ना 1 महीने में, आपको अपनी स्किन या हेयर के ऊपर कुछ भी अप्लाई करते हो या कुछ भी लगाते हैं तो आपकी स्किन को उसे रेगुलर अप्लाई करना है। आपको उसे अगर आप रेगुलर अप्लाई करते हैं तो आपको 1 साल में रिजल्ट 100% दिखेगा। लेकिन इसके लिए आपको कोई भी अगर होम रेमेडीज इस्तेमाल करते, कोई भी प्रोडक्ट खान पान रिलेटेड या स्किन से हेयर से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ अगर इस्तेमाल करते तो उसे आप 1 दिन भी स्किप ना करते हुए आपको इसे डेली 1 साल तक अप्लाई करना है। फिर आप देखिए कि आपके स्किन, हेयर और आपके बॉडी के ऊपर कैसा रिजल्ट आता है, फिर मुझे बताइएगा। तो आपको स्किन के ऊपर ज़्यादा कुछ भी महंगे महंगे प्रोडक्ट लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत है। आपको क्या करना है, आपको सिंपल से किचन में से अपने ले लेना है। आप बेसन ले सकते हैं, हल्दी ले सकते हैं, या गाय का कच्चा दूध ले सकते हैं। इसके आप एक अच्छा सा फेस पैक बना दीजिए, फिर अपने चेहरे पे लगा दीजिए। आप खाना बनाते बनाते भी इसे अपने चेहरे के ऊपर लगा दीजिए। हल्दी से क्या होता है, हमारे चेहरे के ऊपर ग्लो आता है। दूध हमारे स्किन को मॉइस्चराइज रखने का काम करते हैं, और बेसन से हमारे चेहरे के ऊपर जो छोटे छोटे गोल्डन कलर के हेयर होते हैं अपर लिप्स के ऊपर या माथे पर, यहाँ पे चिन पे, तो वह रिमूव होने में धीरे धीरे काम करता है बेसन। तो अगर आप ऐसी छोटी मोटी अगर होम रेमेडीज का इस्तेमाल डेली करते हैं तो आपके स्किन के ऊपर ग्लो आता है। उसके साथ ही आपको किचन में दही मिलता ही है, आप खट्टा दही ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा बेसन और हल्दी डाल दीजिए, उसका भी आप पैक लगा दीजिए। लेकिन पैक लगा के आपको सोते बैठना नहीं, आप खाना बनाते वक्त
उसे अप्लाई कर दीजिए। मतलब आधा घंटा अगर आप किचन में रहते तो आपका फेस पैक भी सूख जाता है और आपका डेली एक रूटीन हो जाता है। उसके साथ सुबह उठते ही आपको हनी मतलब शहद 1 चम्मच डालकर 1 ग्लास गुनगुने में पानी में डाल दीजिए और उसे पी लीजिए। अगर आप इसे डेली पीजिए, लेकिन मार्केट में मिलने वाला जो शहद है उसमें शुगर की मात्रा होती है, तो आप प्लीज उसे चेक करके ही लीजिए। लेकिन आप 1 चम्मच शहद लीजिए, 1 ग्लास गुनगुना पानी कीजिए, ज्यादा गर्म नहीं करना। इससे आपको डेली लेना है। फिर आप उसे 2 महीने बाद अल्टरनेट लीजिए। आप नींबू का रस और 1 ग्लास पानी गुनगुना लीजिए, उसे लीजिए। ऐसे आप अल्टरनेट 1-2 महीने में चेंज कर दीजिए। तीसरा है कि आपको कभी भी सुबह बासा खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है। आप एक आध फ्रूट, महंगे फ्रूट लाने की जरूरत नहीं। आपके घर में केला, पपई, अनार कुछ भी पड़ा, आप एक फ्रूट, आप एक अपनी एक डायरी बना लीजिए। इसमें आपने आज क्या खाया था, आज दिन भर क्या किया, ये सब लिख के लीजिए, लिख कर रख दीजिए। तो आपको सुबह कोई भी एक फ्रूट खाना है। उसके साथ अगर आप घर में मतलब है तो आप ड्राई फ्रूट ले सकते, नहीं तो आप स्प्राउट है ना, हमारे घर में सब एक एक पाव, चना, मूंग, वटाना वगैरह वगैरह सब आपको, मटकी, ये सब आपको मिक्स करके रख दें। फिर उसे आप एक मुट्ठी रात को भिगो के रख दीजिए और सुबह उसको आप एक कॉटन के कपड़े में बांध के रख दीजिए। इसके अंकुरित होने के बाद उससे आप एक मुट्ठी भरी खाना है रोज। आप इसे रोज एक मुट्ठी, एक फल खाना है और फिर ये अंकुरित आपको अनाज खाना है। ये हमारा हेल्दी प्रोटीन से भरपूर ब्रेकफास्ट होगा। फिर आपको 12 बजे तक कुछ भी बिल्कुल भी नहीं खाना है। सुबह हो सके तो आप 15 से 20 मिनट घर में ही एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि डेली आपका बाहर जाना, अगर हमें कोई फंक्शन में जाना, किसी शादी में, हम सुबह अपने काम में इतने व्यस्त हो जाती कि मुझे जल्दी जल्दी करना है, तो हमें वॉक वगैरह करने या जिम जाने, एक्सरसाइज करने में हमें टाइम, तो आप अपना एक अच्छे से एक टाइम टेबल बना लीजिए, जिससे हमें 15 से 20 मिनट डेली घर में एक्सरसाइज करनी ही कोई भी तरीके से कर लीजिए। मोबाइल में लगा दीजिए, टीवी में लगा दीजिए, या अपने आंगन में जो रहता है वहां पे, अपने टेरिस पे, कहीं पे भी आप उठते ही 15 मिनट की एक्सरसाइज डेली कीजिए। फिर इसके बाद आता है कि 12 बजे से 2 बजे तक हमारा लंच होना ही होना चाहिए। लंच में आप कुछ भी नहीं, दाल, चावल, रोटी, सब्जी और सलाद, यही खाना अच्छा होता है। यही हमारे सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आप यही खाना खाइए, उसमें आप सलाद की मात्रा है वो बढ़ा दीजिए, जो हमारे पाचन क्रिया को अच्छे से मजबूत रखता है। और फाइबर जो है, हमारे खाने में फाइबर की मात्रा होना बहुत ज़रूरी होता है। खाने में आप घी का मतलब इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, जिससे हमारा मोशन भी सॉफ्ट होता है, पेट साफ होने में भी उसकी बहुत अच्छे से मदद होती है। उसके साथ आपको शाम को 5 बजे, 4 बजे से 6 बजे तक कोई भी स्नैक्स नहीं। स्नैक्स का मतलब ये नहीं होता कि आप चाय, बिस्किट, ब्रेड, पकौड़ा ये कुछ खाएं, नहीं, आपको ये बिल्कुल भी नहीं खाना। आप सुबह एक मुट्ठी मूंगफली को भिगो दीजिए और फिर उसे 5 बजे इस मूंगफली को खा लीजिए। कोई भी हो, आप मूंगफली हो या फिर कोई मेथी हो, कच्ची मेथी हो रो, उसे आप काट कर उसमें प्याज, टमाटर, ककड़ी, गाजर ये मिक्स कर दी, ये वाला खा लीजिए। ये 4 बजे का आपका स्नैक्स है। आपको फालतू कुछ भी नहीं खाना है कि इससे डिटॉक्स होता है, ऐसा कुछ भी नहीं। फिर आपको रात का डिनर है, वह 7 बजे तक आपका डिनर फिनिश हो जाना चाहिए। आप किसी, अगर आपको लगता है कि 7 बजे के पहले डिनर नहीं हो सकता है, आपके घर में अगर 8, 9, 10 बजे भी खाना खाते, आप खाना तो बना लेती है, रोटियों को आप आटे को भिगो के रख दीजिए, फिर अपने लिए 2 रोटी बना लीजिए। आप उसके साथ 2 रोटी के साथ कोई भी ग्रीन सब्जी या फिर कोई मूंग मटकी की जो सब्जी होती है वह खा लीजिए। 2 रोटी आपको 7 बजे के पहले खाए। उसके बाद आपको बिल्कुल भी खाना नहीं खाना, क्योंकि अगर हम शाम को 7 बजे खाना खाते हैं तो उसको 2 से 3 घंटा लगता है डाइजेस्ट होने में।
यानी हमें 10 बज जाता है तो उसे डाइजेस्ट होने में। तो आपको उसके बाद खाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। अगर आपको फंक्शन में जाना है तो वहाँ पे आप सिर्फ मतलब सब कहेंगे कि आप खाना तो क्यों नहीं खाती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, तो आप उसके सामने आप थोड़ा सा दाल चावल या फिर सैलड वगैरह रहता है उसे खा लीजिए, लेकिन आपको ज़्यादा उस फंक्शन में कुछ भी नहीं खाना, बिल्कुल नहीं खाना। आप हाँ, इसके साथ ही आपको दिन भर में 8 से 10 ग्लास पानी तो बिल्कुल ही पीना है। अगर आप 8 से 10 ग्लास पानी पीते तो आपकी बॉडी जो होती है वह डिहाइड्रेट रहती है और आपकी जो डाइजेशन है वो भी बहुत अच्छे से रहता है। तो अगर मैंने जैसे बताया है कि आपको एक पेपर पर लिखना है कि आपको सुबह 6 बजे से रात के 7 बजे तक कौन सी एक्टिविटी करनी है, क्या क्या खाना है, यह सब आप लिखकर अपने किचन में एक पेपर पर चिपका दीजिए किचन के अंदर, क्योंकि हम महिलाएं किचन में सबसे ज़्यादा वक्त गुजारते हैं तो हमारा ध्यान उसके ऊपर ज़्यादा, वहाँ पे चिपका दीजिए। और फिर वहाँ पे अपने खुद के मतलब ध्यान जाता है कि मैंने ये क्या नहीं किया, इसके बाद क्या करना है, मुझे यह क्या करना है, क्या नहीं करना, सब ध्यान में आता है। तो आपको इसको रेगुलर 1 साल तक आप इसे फॉलो कीजिए तो आप अपने आप में अमेजिंग रिजल्ट देखेंगी कि आप पहले कैसी थी और कैसी। अगर आप इस रूटीन को फॉलो करते तो आपको अगर बेली फैट वगैरह होगा ना वो भी अपने आप कम होगा। तो अब आप इसके साथ 4 बजे कुछ, अगर आपको भूख मतलब 7 बजे खाना खाते, अगर आप रात को बिना खाए रह नहीं सकते, आदत है आपको कि 10 बजे भी भूख लगती, तो आप एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट भी खा सकते, जो भी घर की में आपके अवेलेबल हो, कि महंगा कुछ भी लाने की जरूरत। आप थोड़े से ड्राई फ्रूट कभी भी आपको थोड़ी 1-2 घंटा भी हो, लेकिन ड्राई फ्रूट को कभी भी आप भिगो करके खाइए। इसको आप भूख लगने के बाद आप इसे खा सकते, लेकिन मैंने बताया उस तरीके से अगर आप डेली अपना फॉलो करते हैं रूटीन तो आपकी स्किन है, आपकी जो भी हेल्थ इश्यूज है वह भी कम हो जाएंगे। अगर आप इस रूटीन को रेगुलर फॉलो करते तो आपको इस रूटीन को डेली फॉलो करना है। अगर आपको मेरा यह डेली रूटीन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप इस रूटीन को फॉलो कर रहे हैं। अगर आपको मेरा यह वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।